राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की एक ऐसी पावन कथा जो न सिर्फ धर्म से जुड़ी है बल्कि जीवन में दान, भक्ति और सत्कर्मों की महत्ता भी समझाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो और तृतीया यानी वैशाख मास की तीसरी तिथि। यह दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य, दान या पूजा उसका अनंत गुना फल देने वाली होती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कथा आती है महाभारत काल से। जब पांडव वनवास में थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन अचानक ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आ पहुँचे और फिर वह बोले, हम स्नान करके आते हैं, तब तक हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। द्रौपदी जी जब तक खाना खा चुकी थी। पांडव चिंतित हो उठे, इतने लोगों को भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी जी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं। श्री कृष्ण उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे सखी, कुछ भोजन तो दो। द्रौपदी बोली, हे प्रभु, थाली एकदम खाली है, खाने में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने थाली को उठाया तो उसमें वह देखते हैं एक कोने में एक चावल का दाना लगा हुआ था। दाना को देखकर और उसे खाकर बोले, अब मेरा पेट भर गया और मैं बिल्कुल तृप्त हो गया। अब ऋषियों का भी पेट भर चुका होगा। उसी क्षण दुर्वासा और उनके शिष्य जो नदी में स्नान कर रहे थे अचानक तृप्त हो गए और उनका पेट इतना भर गया कि उनसे चलने में भी असावधानी होने लगी और उन्होंने आश्रम वापस आने का विचार ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि युधिष्ठिर जी ने खाने का व्यवस्था कर ली होगी। यही था अक्षय पात्र का चमत्कार जो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वरदान में दिया था। ऐसा पात्र जिसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। कहा यह भी जाता है कि इसी दिन धन के देवता कुबेर ने देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की थी। कुबेर के अपने सामर्थ्य अनुसार जल, फल, चंदन, तिल और कमल पुष्प अर्पित किए। उनकी इस तरह से भक्ति को देखकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि हे कुबेर, मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। आज के दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा उसे मैं कभी दरिद्र नहीं करूंगी। ऐसा बोला जाता है कि वो दिन अक्षय तृतीया का था और उसका धन, पुण्य और यश अक्षय रहेगा। तभी से अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी जन्म इसी दिन हुआ है। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। उन्होंने धरती से अधर्म का नाश करने के लिए कई बार क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। उन्हें पितृभक्त भी बोला जाता है। उनकी तपस्या, ज्ञान और शक्ति की महिमा भी अक्षय है। अक्षय तृतीया को
परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया को युग परिवर्तन का भी दिन कहते हैं और इसी दिन सृष्टि की नवीन शुरुआत का प्रतीक भी यही दिन है। अक्षय तृतीया को बहुत विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम रूप में अवतार लिया था। एक और कथा भी आती है कि महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी दिन अपना सब कुछ दान कर दिया था। उन्होंने अपना राज्य, संपत्ति, पुत्र, पत्नी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्वयं को भी दान कर दिया था। उनके इस त्याग को देखकर स्वर्ग के देवता भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। अंततः स्वर्ग का द्वार प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र जी ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। मान्यता यह भी है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के पट भी आज अक्षय तृतीया वाले दिन ही खुलते हैं। एक और कथा आती है, एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ एक लोटा जल और तिल से भगवान विष्णु की पूजा की और किसी भूखे को आधी रोटी दान में दे दी तो उसके जीवन में चमत्कार हुआ। अगले ही दिन एक धनी व्यापारी उसे खोजते हुए आया और बताया कि ब्राह्मण के पूर्वजों ने एक जमीन छोड़ रखी है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। यही है अक्षय तृतीया का फल। सच्चे मन से किया गया थोड़ा सा दान भी कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात उसका फल अक्षय हो जाता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। अतः अक्षय तृतीया के दिन आप जो कुछ भी करोगे उसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता। मित्रों, अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने या कोई शुभ काम शुरू करने का दिन नहीं, बल्कि यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दान का फल अनंत होता है। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ किया जाए। इस दिन अगर आप श्रद्धा और प्रेम से एक बूंद जल भी किसी को अर्पित करते हो तो वह अक्षय फल बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपको हर त्योहारों की कथाएं और धार्मिक कहानियाँ सुनाती रहूँगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।